भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। चरणों में तेरे खुशबू के डेरे, भक्तों के महके गुलशन। चरणों में तेरे खुशबू के डेरे, भक्तों के महके गुलशन। आवे मजा जपू नाम को जब जब, बहती है जैसे शबनम। आवे मजा जपू नाम को जब जब, बहती है जैसे शबनम। कुदरत की तस्वीर प्रभु तुम, कुदरत की तस्वीर प्रभु तुम, सबके हो पालनहार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। हर एक महफिल में गूंजती है नाम तेरे की शहनाई। हर एक महफिल में गूंजती है नाम तेरे की शहनाई। दर्शन तेरे की ही झलक से दूर होती तन्हाई। दर्शन तेरे की ही झलक से दूर होती तन्हाई। प्रेम तेरे की कशिश है ऐसी, प्रेम तेरे की कशिश है ऐसी, सुंदर तेरा दीदार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। राही हैं हम मंजिल के तेरे,
चरणों का देना सहारा। राही है हम मंजिल के तेरे, चरणों का देना सहारा। बहुत कठिन है राहें दाता, रहमत का देना सहारा। बहुत कठिन है राहें दाता, रहमत का देना सहारा। तुम ही तो हो भव के खिवैया, तुम ही तो हो भव के खिवैया, तुम ही हो तारनहार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार, रहमत का भंडार, रहमत का भंडार। चरणों में तेरे खुशबू के डेरे, भक्तों के महके गुलशन। चरणों में तेरे खुशबू के डेरे, भक्तों के महके गुलशन। आवे मजा जपू नाम को जब जब, बहती है जैसे शबनम। आवे मजा जपू नाम को जब जब, बहती है जैसे शबनम। कुदरत की तस्वीर प्रभु तुम, कुदरत की तस्वीर प्रभु तुम, सबके हो पालनहार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार। हर एक महफिल में गूंजती है नाम तेरे की शहनाई। हर एक महफिल में गूंजती है नाम तेरे की शहनाई। दर्शन तेरे की ही झलक से दूर होती तन्हाई। दर्शन तेरे की ही झलक से दूर होती तन्हाई। प्रेम तेरे की कशिश है ऐसी, प्रेम तेरे की कशिश है ऐसी, सुंदर तेरा दीदार। जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशी के चिराग। आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार, रहमत का भंडार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए
अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन कल्याणकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुखों को अपने महाप्रभु जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर ऐसा नज़दीकी से पावन श्री दर्शन दीदार करने का और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी देव दुर्लभ घड़ियां हर किसी को नसीब नहीं होती। कहते हैं इन सुंदर घड़ियों को पाने के लिए देवी देवता भी उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हमेशा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कब हमें मानुष जन्म प्राप्त हो और हम भी पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनका पावन दर्शन दीदार प्राप्त कर सकें। हमारे कितने ऊंचे भाग हैं, ऐसी घड़ियां देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होती। ये सुंदर घड़ियां महापुरुषों की कृपा से हम सभी को नसीब हो रही हैं। इन सुंदर घड़ियों की पावन श्री दर्शनों की सभी गुरमुखों को लाखों लाख बधाई हो। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपने सेवकों को खुशियां देने के लिए, सुखों से भरपूर करने के लिए, अपने सेवकों की झोली भक्ति के धन से भरने के लिए जगह जगह पर विचरण करते हैं। महापुरुष धराधाम पर प्रकट इसलिए ही होते हैं कि जो भी जीव उनकी चरण शरण में आ गया उसको सपने में भी दुख न व्यापे। वो हमेशा तमाम जीवन आनंद में रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे। अब विचार करने की बात है, अपने सेवकों को सुखी रखने के लिए और भक्ति की सच्ची दौलत से माला माल करने के लिए महापुरुषों को अपने पावन शरीर पर बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। महापुरुष कभी जताते नहीं हैं, लेकिन जो मकसद लेकर के वो धराधाम पर अवतरित हुए हैं, संसार के जीवों को भव सागर से पार करना, ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य विशाल होता है तो उसके लिए मेहनत भी विशाल करनी पड़ती है। अगर लक्ष्य छोटा होता है तो उसके लिए मेहनत भी छोटी करनी पड़ती है। हमें भी महापुरुषों के जीवन से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि महापुरुष अपने शरीर से ऊपर उठ करके 24 घंटे परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। उनका एक पल, एक क्षण बिना परमार्थ के नहीं जाता। कारण उन्होंने जो मकसद लेकर के आए हैं उसको 24 घंटे याद रखते हैं कि हम जो जिम्मा लेकर के आए हैं वो हमने मकसद किसी भी हालत में पूरा करना है। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है, हम भी भक्ति के लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जैसे महापुरुष एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते, हमारा भी ये परम कर्तव्य बन जाता है। जब महापुरुषों की कृपा से भक्ति के मार्ग पर चले हैं तो हमारा एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संसार के अंदर हम देखते हैं हर इंसान का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो यथासंभव परिश्रम करता रहता है।
कल भी एक प्रेमी मिले, कहने लगे जब भक्ति का समय आता है, भक्ति के साधन निभाने का समय आता है तो आलस हो जाता है, गफलत हो जाती है, उत्साह जोश सब डावाडोल हो जाता है। इसका कारण क्या है? जब भगत जी को पूछा कि आप करते क्या हो, तो कहने लगे हमारी मिठाई की दुकान है। तो आपने अपने जीवन का मकसद क्या बनाया है? कहने लगे अभी तो एक दुकान खोली है, शहर के चारों कोनों में हमने दुकान खोलनी है और उसी के लिए लगे पड़े हैं। तो पूछा उसके लिए मेहनत कितनी करते हो? कहने लगे जो उस परमात्मा ने 24 घंटे बनाए हैं वो भी हमारे लिए कम है। 24 घंटे मेहनत करते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। अब एक दुकान तो और खोल ली है, 2 दुकान और खोलने का अभी मकसद बाकी है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हमें चैन नहीं आता। संसारी कारोबार के लिए, संसारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, क्योंकि उसको धन मिलता है, माया मिलती है। आज सारा संसार धन का दीवाना है, माया का दीवाना है। जब भक्ति का सवाल पैदा होता है, ऐसा जोश, ऐसा उत्साह हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जो सेवक महापुरुषों के चरणों में आ जाते हैं, भक्ति का धन पाने के इच्छुक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी मन डावाडोल कर देता है, लेकिन सेवक को चाहिए महापुरुषों के चरणों का सहारा लेकर के कभी अपने उत्साह को नीचे नहीं आने देवे। अपने उत्साह को, जोश को बरकरार रखने के लिए संसार में और कोई ऐसा स्थान नहीं है और कोई साधन नहीं है जहां सेवक प्रेरणा ले सके। केवल महापुरुषों के पावन चरण कमल ही हैं जहां से सेवक को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। जब सेवक का ध्यान महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाता है तो महापुरुष तो दया के सागर, रहमत के भंडार हमेशा अपने सेवकों के अंग संग सहाई होते हैं। अपने दासन दास के सतगुरु करे संभाल, जो जोड़े चित चरणार से सो शिष भय निहाल। जो सेवक महापुरुषों के चरणों से अपनी सुरत की डोर को जोड़ देता है तो महापुरुष अपनी कृपा करके उस सेवक की झोली भक्ति के धन से भरपूर कर देते हैं। सेवक जन जानते हैं कि महापुरुष ही उस परमपिता परमात्मा का रूप होते हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। वही परमपिता परमात्मा ही इस घोर कलयुग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में अवतार धारण करके आए और उन्हीं का रूप आज हमारे सामने सन्मुख विराजमान होकर के हमें अपने पावन श्री दर्शनों से और पावन श्री आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बहुत साल पहले हमारे महाप्रभु प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय का वृतांत है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने यही संत नगर में कृपा फरमानी थी। किसी कार्य हेतु आना था और जाना था, तो यहाँ आश्रम में संदेशा भिजवाया गया भी किसी भी सेवादार को और किसी भी संगत को संदेशा नहीं देना है, क्योंकि दर्शन खोलने के विचार से महाप्रभु यहाँ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब ये संदेशा मिला तो आश्रम वासियों ने भी सतगुरु की आज्ञा की पूरी पालना की और जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कृपा करनी थी, दोपहर का समय था, सुबह सुबह ही एक भगत और भगत्याणी दिल्ली से यहाँ श्री संत नगर के मेन गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। जब उनको पूछा गया कि आप यहाँ पर कैसे आए, आपको किसने संदेशा दिया है कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर कृपा करने वाले हैं,
और भगत भगत्याणी कहने लगे, हमें तो श्री गुरु महाराज जी का संदेशा आया है कि आप श्री दर्शनों के लिए यहाँ पर आ जाओ। लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कृपा फरमाई, श्रीकर अंदर आई, तो दोनों भगत भगतानी को सेवादारों ने अंदर बुलाया और उनको पूछा गया, भाई आप यहाँ पर कैसे आए? आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर आने की श्री आज्ञा नहीं है? आपको किसने संदेशा दिया? किसने फोन किया है? आप कैसे आए हो? कैसे आपको मालूम हुआ? वो भगत जी कहने लगे, हमें तो ना किसी ने संदेशा दिया, ना ही हमारे पास किसी का फोन आया है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा ये नियम है, हर महीने हम दोनों वृंदावन जाते हैं, वहां जाकर के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और हमारा सालों साल से यह नियम बना हुआ है। आज भी हमने वहां वृंदावन जाना था। रात को सोते समय श्री गुरु महाराज जी मेरे भगतानी के सपने में आए और फरमाने लगे, अगर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वृंदावन चले जाओ, अगर साक्षात दर्शन करने हैं तो श्री संत नगर आ जाओ। बोल मेरे श्री गुरु। इसीलिए हम वृंदावन का प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तब उनको श्री गुरु महाराज जी के सामने पेश किया गया, दर्शन करवाए गए। महापुरुष तो हमेशा अपने सेवकों के ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, लेकिन सेवक का ये फर्ज बन जाता है कभी भी अपने सतगुरु को ना भूले। अगर अपने पुराने कर्मों के हिसाब से कभी दुख भी आ जाता है, उस कर्म को काटने का संसार के अंदर अन्य और कोई साधन नहीं है। केवल महापुरुषों के पास ही ये पावर होती है जो अपने सेवक के बुरे कर्मों को झट से काट देते हैं। इसलिए सेवक को जब महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, इधर उधर कभी भी कहीं जाना नहीं चाहिए। इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम महापुरुषों के चरणों में हो जाए कि कैसा भी दुख आए, कभी उसका विश्वास डावाडोल होना नहीं चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है, महापुरुषों के चरणों में अटल विश्वास पैदा कैसे होगा? जो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके भक्ति के साधन बनाए हैं, जब सेवक उनकी श्रद्धा से रोजाना बिना नागा इन नियमों की पालना करते रहते हैं, तो महापुरुषों की कृपा से ही महापुरुषों के चरणों में सेवक का अटल विश्वास पैदा हो जाता है। हम महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, अगर किसी गुरुमुख ने आज तक नियम नहीं निभाए या पूरे नहीं निभाए, अधूरे निभाते हैं, और संकल्प करके जाएं, अब आज से हम महापुरुषों द्वारा बनाए गए भक्ति के साधनों की रोजाना पालना करेंगे और महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जन्म को सफल कर लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शरण अपनी ले लिया है, मेहरबानी आपकी। शरण अपनी ले लिया है, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ हैं, हम तो इस काबिल कहाँ है, मेहरबानी